दिल्ली एनसीआर के लिए महंगाई की नई खेप, 50 पैसे महंगी हुई सीएनजी। दिल्ली में पीएनजी के दामों में 1 रुपए का इजाफा, नोएडा में 1 रुपए प्रति कीमत बढ़ी पीएनजी की। अब दिल्ली में पीएनजी गैस की कीमत 37 रुपए 61 पैसे प्रति एसएससीएम, नोएडा के प्रति एससीएम 35 रुपए 86 रुपए होगी कीमत। गोवा में कांग्रेस के विधायकों का प्रदर्शन, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। महंगे तेल को लेकर अखिलेश का वार, कहा कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता की जेब काट रही है सरकार। बीरभूम हिंसा पर दिल्ली से कोलकाता तक सियासी घमासान, आज बीरभूम जाएगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, हिंसा के पीड़ितों से करेंगी मुलाकात। बीरभूम हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, पुलिस ने गुरुवार दोपहर 2 बजे तक मांगी केस डायरी और घटना की स्टेटस रिपोर्ट। जारी है बीरभूम हिंसा की जांच, फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर जुटाए सबूत, अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी आज बीरभूम का करेंगे दौरा, पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे रिपोर्ट। बीरभूम हिंसा पर सियासत तेज, सुदीप बंदोपाध्याय की अगुवाई में अमित शाह से मिलेगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में बीरभूम की हिंसा पर जताया दुख, कहा राज्य सरकार ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर दिलवाएगी सजा। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। बीरभूम हिंसा को लेकर पीएम मोदी ने राज्य सरकार को दिलाया भरोसा, कहा अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने में हर मुमकिन मदद करेगा केंद्र। बीरभूम हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार पर उठाए सवाल, झूठ बोलने का लगाया आरोप। आज बीजेपी का 5 सदस्यीय केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल कोलकाता में आज करेगा घटनास्थल का दौरा। बीरभूम हिंसा को लेकर लगातार सुलग रही है सियासत, बीजेपी नेताओं की टीम लेकर हिंसा की जगह पर पहुंचे थे शुभेंदु अधिकारी। अस्पताल जाकर हिंसा के पीड़ितों से मिले शुभेंदु अधिकारी, ममता सरकार पर साधा निशाना, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा एनआईए और सीबीआई से करवाई जाए बीरभूम हिंसा की जांच। घटना को लेकर आज विरोध रैली का आयोजन, विधानसभा में बीजेपी के 70 विधायक करेंगे पुलिस मंत्री के इस्तीफे की मांग। सिलीगुड़ी में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, बीरभूम हिंसा को लेकर ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। योगी की ताजपोशी से पहले मंत्रिमंडल पर फाइनल मोहर को लेकर मंथन, दिल्ली में अमित शाह के घर देर रात तक चली चर्चा। यूपी में आज होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक, केंद्रीय पर्यवेक्षकों अमित शाह और रघुवर दास की मौजूदगी में होगा नेता का चुनाव। कल होगी योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी, 12 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्रियों को भेजा गया न्यौता। उत्तर प्रदेश में राज तिलक के लिए सजने लगी राजधानी लखनऊ, एयरपोर्ट पर लगे गमले, मोदी और योगी की होर्डिंग से पटा पूरा शहर। योगी के शपथ ग्रहण से पूरे प्रदेश से आएंगे बीजेपी कार्यकर्ता, पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी से 800 कार्यकर्ता होंगे शामिल। बीजेपी ने फिर मांगा उद्धव ठाकरे का इस्तीफा, महाराष्ट्र के सीएम के रिश्तेदार पर ईडी के छापे के बाद सुलग रही है सियासत। नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार पर बढ़ाया दबाव, विधानसभा के बाहर विधायकों का प्रदर्शन। पटना में आरजेडी का विरोध प्रदर्शन, जहरीली शराब से हो रही मौत को लेकर नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। राय को लेकर भीम आर्मी ने दी आंदोलन की चेतावनी, 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी के आवास पर मंथन, सूबे में पार्टी के प्रभारी रघु शर्मा और सूबे में पार्टी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर हुए शामिल। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में उठाया मिड डे मील का मुद्दा, कहा अब स्कूल खुल गए हैं, केंद्र सरकार तुरंत शुरू करे स्कीम की शुरुआत। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पेश किया 3 महीने का अंतरिम बजट, 37,120 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव। दिल्ली में एमसीडी 1 करने पर केजरीवाल का हमला, बोले बीजेपी को चुनाव में हार का डर, हिम्मत हो तो समय पर कराएं इलेक्शन। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र जारी, 26 मार्च को बजट पेश करेंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। राजस्थान के सीकर में दलितों पर बढ़ते अत्याचारों का विरोध, बीएसपी कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण, सरफेस टू सरफेस निशाने पर सटीक वार करने में सक्षम। ठाणे में पुलिस ने भूंदू बाबा को किया गिरफ्तार, यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों के साथ करता था ठगी।
ग्वालियर में पकड़ा गया 4 हत्याओं का आरोपी, पत्नी ने थाने पहुंचकर दी थी जानकारी। दिल्ली में बदमाशों ने जगुआर पर की फायरिंग, युवक को लगी गोली। में रेत माफिया पर कार्रवाई, 3 ट्रक जब्त। राजस्थान के अलवर में 2 मंजिला बिल्डिंग ध्वस्त करने के दौरान जेसीबी पर गिरा निर्माणाधीन भवन, ड्राइवर घायल। हिमाचल के मंडी में सुंदरनगर नलवाड़ा मेले में बवाल, 2 गुटों में जमकर चले लात घूंसे। बाड़मेर में पुलिस के हत्थे चला झोलाछाप डॉक्टर, एक दिन पहले इंजेक्शन के बाद गई थी मासूम की जान। जेएनयू में तबियत बिगड़ने से एक छात्र की मौत, छात्र संघ ने मेडिकल सुविधाओं को लेकर उठाए सवाल। रेलवे बोर्ड यात्री सेवा समिति की टीम ने समस्तीपुर रेल मंडल के स्टेशन का किया निरीक्षण, खानपान स्टॉल पर अनियमितता को लेकर 20,000 रुपए का जुर्माना। मुंबई से सटे उल्लासनगर में ताश के पत्ते की तरह गिरी खतरनाक इमारत, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पश्चिमी दिल्ली में आग लगने से बिहार के 2 मजदूर भाई आए चपेट में, एक की मौत, एक बुरी तरह जख्मी। बहन की शादी के लिए पैसे कमाने गए थे ये दोनों भाई, 14 जून को है तय थी तारीख। फिरोजाबाद में फरार चल रहे आरोपियों के गांव में कराई मुनादी, घरों के बाहर चिपकाए पर्चे। गाजियाबाद के पौष इलाके में सरेआम लूट, गोल्ड माइंस करने वाली दुकान में 10 लाख की लूट। बाइक वोट घोटाले में बड़ी कार्रवाई, आरोपी राजेश भारद्वाज की संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 80 साल की महिला का हौसला, बहू और पोते के साथ दी परीक्षा। बारामती में ब्रेक फेल हुए 2 पहिया को युवक ने साहस दिखाकर रोका, बुजुर्ग दंपत्ति की बचाई जान। सूरत में 14 साल में ही खंडहर हो गए नए मकान, भगवान भरोसे रहने को मजबूर है म्युनिसिपल कर्मचारी। 5 साल बाद ही इमारतों से टपकने लगा था पानी, इमारतों में रहते हैं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। पुणे में आगा खान पैलेस में पानी की सप्लाई काटी गई, बकाये को लेकर नगर निगम की कार्रवाई। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जारी है हीट वेव का सितम, गर्मी ने लोगों को किया बेहाल। चमोली में अचानक बदला मौसम का मिजाज, हिमालय की चोटियों पर शुरू हुई बर्फबारी, गर्मी से मिली राहत। जुलाई-सितंबर 2021 में शहरी बेरोजगारी दर में 2.8% की कमी, एनएसओ की ताजा रिपोर्ट में किया गया दावा। भारत में 38% कंपनियां अगले 3 महीने में और भर्तियां करने की बना रही है योजना, मैनपावर ग्रुप की रिपोर्ट में जताया गया अनुमान। बीते 7 दिनों में रोजाना करीब 3 लाख लोगों ने किया हवाई सफर, सरकार ने 2023-24 में विमान यात्रियों की संख्या 40 करोड़ पहुंचने का जताया भरोसा। बुधवार को 80 पैसे के इजाफे के बाद 2 दिन में पेट्रोल डीजल की कीमतों में ₹1.60 की बढ़ोतरी, आने वाले दिनों में ₹14.40 प्रति लीटर तक महंगा होने की आशंका।